हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि हम जानने वाले हैं कहानी एक्स मुस्लिम इमा जी की कि उन्होंने कैसे इस्लाम छोड़ा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वो एक इस्लामिक स्कूल से पढ़ी हुई है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे लोगों का इस्लाम से बाहर आना, जिनको अच्छा खासा नॉलेज होता है, जो बचपन से ही ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए हैं। वहाँ यही सिखाया जाता है इस्लाम और इस्लाम के बारे में ही। तो आइए चलकर देखते हैं वीडियो को, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इम्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इम्मा जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो। मेरा नाम शबनम है। मैंने जी। बस नाम चेंज कर दिया है। मैं भी एक बंगाली हूँ। अरे अभी वाह। मतलब मैं मतलब अभी भी मैं मुस्लिम ही हूँ, लेकिन मतलब एट द लास्ट स्टेज में भी ओके। अभी नमाज नहीं पढ़ती हूँ। मतलब लाइक फ्रॉम 6 months, 1 year prox, आई read out हम्म। जफर हेरेटिक का जो चैनल है वहाँ पे बहुत कुछ देखा। मैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ती थी छोटे में। ओके। मतलब इस्लामिक और इंग्लिश मीडियम दोनों था, मतलब एक मिक्स था। हम्म। तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट था मेरे तो इस्लाम के लिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। मुझे बहुत कुछ पता ही नहीं था, मतलब ये जो स्लेवरी कंसेप्ट, जो प्रोफेट हम्म। वसल्लम की इतनी इतनी ज्यादा शादी क्यों हुआ था, मतलब ये सब कुछ भी पता नहीं था। हम्म। तो अभी अभी 2-3 महीना ही हुआ जब कि मुझे पता चला ये सब। तो पहले आप तो नमाज़ें वमाज़ें पढ़ती थी एकदम? हाँ हाँ हाँ, बहुत मतलब अभी भी मतलब पढ़ना पड़ता है। मैंने मेरे मेरे पापा बहुत बीमार है अभी, तो मम्मी को लगता है कि मेरे वजह से हुआ, क्योंकि मतलब मैंने ऐसे मतलब मैंने ना मेरी फैमिली मतलब है, मतलब बहुत इस्लामिक है, लेकिन ऐसे मेरी मम्मी के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता हम्म। ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी कुछ कुछ बोला नहीं मुझे पहले, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मम्मी भी हंसी, बोले हाँ शायद कुछ भी नहीं है, ऐसे मजाक किया। फिर मतलब जब रिलेटिव्स के सामने फिर बोला कि देखो अब ये ऐसे ऐसे बोलती है, इसको इतना पढ़ा लिखा के हम लोगों ने गलती कर दिया। अभी अच्छा करते कि दूसरों की तरह शादी करा देते, तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता, हम्म। ऐसे बोला। फिर मतलब बहुत डांटा मुझे, मतलब मेरे रिलेटिव्स वालों ने भी। मम्मी उतना डांटती नहीं है, फिर भी मम्मी ने भी। तो आपने खोल खोल के स्कीम सबको बता दी मतलब? हाँ मतलब मतलब मेरे कजिन है, हाँ, उसको तो मैं मतलब बोलती रहती थी कि देखो ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। मेरे भाई को, मेरा मेरा 2 भाई है, एक को बोलूंगी तो मुझे तो मार ही देगा, कि मतलब हम दोनों में होता है थोड़ा थोड़ा लड़ाई, लेकिन हम्म। जो छोटा है उसको उसको मैं बोल देती हूँ। लेकिन मैंने मम्मी को भी बोल दिया, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो बहुत हर्ट हुई मतलब बाद में। ये असल में ये क्या होता है, जितने लोग देख रहे हैं 3600 लोग, प्रॉब्लम ये है ना कि जब एक इंसान को पता चलता है ना कि यार ये गलत है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि यार मुझे मालूम पड़ा है तो मुझे दूसरों को भी बताना है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो वो मतलब घर वालों से ही शुरू करता है, कोई जो उसका करीबी होता है घर पे, जिसके साथ उसकी बहुत खास लेकिन जमती है। सब कुछ देखते हुए भी ना मतलब बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब वो जन्नत और जहन्नम का डर मतलब ऐसे बैठा हुआ होता है ना दिमाग में। मतलब अभी भी लगता है, मतलब कभी कभी कहीं कहीं गलत तो नहीं हूं मैं, मतलब ये सब देखना ही नहीं चाहिए मुझे। हम्म। अच्छा है कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो करूँ, इट्स बेटर, ऐसा लगता है ना। हम्म। चलो। मतलब शबनम जी। आपको आप लेकिन भी हाफ हाफ ब्रेन मोमिना बन के रहना है। मतलब मुझे पता है कि ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब मरने के बाद हम लोग गायब हो जाएंगे लाइक डिजेपियर। लेकिन फिर भी मतलब लगता है कि चलो ऐसे, मतलब इससे अच्छा तो बेटर है कि मैं फेक मुस्लिम बन के ही रह जाऊँ, मतलब हम्म। ऐसे, क्योंकि बहुत टेंशन होता देखिए है ना कभी कभी। एम्मा जी, शबनम जी, एक तो ये है कि आपको फेक मुस्लिम बन के रहना पड़ रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि जब तक आपको कोई वैसा माहौल ना मिले जिसमें आप खुल के एक्स मुस्लिम रहो, दैट इज फाइन। एक होता है कि आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी आप मान रही है,
देखो मैंने क्या कहा, एक है कि आप बन के रह रही है, लेकिन आपने दिल से छोड़ दिया, ठीक है? तो कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आपको उसको गलत नहीं मानना है, तो यहाँ प्रॉब्लम है फिर हमें आपके साथ। मुझे पता है कि गलत है, मैंने छोड़ भी दिया दिल से मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ टू 2 मंथ्स हो 1 मंथ हुआ है शायद कि मैंने हुँ, कंप्लीटली नमाज़ छोड़ दिया है। हुँ, मतलब मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा, एक दिन तो मैंने मतलब ऐसे ही नकली पढ़ लिया क्योंकि वो जुम्मे का दिन था, तो हुँ, मम्मी सुबह से बोल रही थी कि अब पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो ऐसे। तो अभी हुँ। ना मेरे पापा बहुत बीमार है तो मम्मी मुझे कल भी बोली वो मतलब अभी नहीं है घर में, हॉस्पिटल में है, तो कल भी बोली कि देखो तुम लोग अब मेरा भाई वो मानता है, लेकिन ऐसे ही होता है ना कि उतना नमाज़-वमाज़ नहीं पढ़ते क्योंकि बाहर रहते हैं अभी कॉलेज में तो टाइम नहीं मिलता। तो बोले कि तुम लोग सब ऐसे कर रहे हो इसीलिए ऐसे हो रहा है हम लोग के तो साथ। उनको बोलिएगा, देखिए उनको बोलिएगा कि क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मस्जिद का इमाम भी जो है वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है कई बार? नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी उनका हालत हाँ, ऐसा अभी नहीं नहीं है ही बोलिएगा, नहीं कि जब मतलब भी अभी आपको तो नहीं मौका बोल मिले, सकते। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को हुँ। लेके अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि आपके ये छोड़ने की वजह से आपके पापा बीमार पड़े हैं, तो यार अच्छे-अच्छे वली जो है, वो भी बीमार पड़े, बल्कि खुद रसूलुल्लाह जो है वो ज़हर के असर से मर गए। हाँ, वही तो मतलब वो जो मैंने देखा कि वो इतने प्रे किया, इतना बहुत कुछ किया फिर भी उस सिर्फ़ 62 या 63 में उनकी डेथ हो गया। डेथ हो तो गई, मतलब उनका बेटा मर गया, हुँ, उनका बेटा हाँ, बचपन में मर गया। तो अगर ऐसा होता कि बीमारी जो है वो आप अल्लाह की नाफ़रमानी कर रहे हो, इस वजह से आ रही है, तो फिर सबसे बड़े नाफ़रमान तो खुद रसूलुल्लाह है, क्योंकि वहाँ पे हुँ। वो ज़हर के असर से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, आप वो नमाज़ें क्या होता पढ़ती है ना थी? शबनम जी, हाँ, नमाज़ें पढ़ती थी हाँ, आप? मैं नमाज़ पढ़ती कोई थी सूरा मतलब सुना सकती हैं फ़जर हमें? का छोड़ यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा ठीक है, मैं सुना देती हूँ काफ़िरुन सुना दूँ? जी, जी। क्योंकि वो अम, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या बात, क्या बात! बहुत साहिल ज़बरदस्त। भाई थैंक यू। साहिल भाई, मैं एक जी, बात कहना चाहता हूँ। शबनम जी का बहुत ज़्यादा उसका साहस है, क्या बोलता है, बहुत दरिया मैं हाँ, तो मुझे अभी पता है मैं भी बंगाली हूँ 5 वक़्त मतलब अभी भी मैं डेयर पढ़ता हूँ, 5 वक़्त अभी भी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा सामने हाल है, पढ़ना ही पड़ता है। 1 साल हो गया बिल्कुल। छोड़ पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, गाना गाता हूँ, गालियाँ देता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश नमाज़ें पढ़ता हूँ, तो लेकिन ख़ैर नहीं मैं गाइज़, जब पढ़ती हूँ तो ठीक से ही पढ़ती हूँ मतलब कभी-कभी। हाँ, वही, मैं ये कह रहा कभी-कभी था ठीक कि से नहीं हमारे पढ़ता। लिए बहुत खुशी की बात है कि और एक जो अ, मोमिना है, वो इस जंजाल से बाहर निकल गई, और मैं आपको बस इतना ही सजेशन दूँगा शबनम जी, कि आप, अगर आपकी पढ़ाई चालू है, स्टडीज़ चालू है, तो हुँ, आप खूब दिल लगा के पढ़िएगा, कुछ स्किल्स अपने अंदर लेके आइएगा, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सके जी, और आगे जाके आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़ार सकें। जी थैंक यू। प्रीटी ह्यूमन जी, आपके माइक में अभी भी कुछ तो लोचा-लपाचा है। यार नॉन मोमिन प्लीज़ ना जुड़े यार, आप लोगों ने स्टूडियो फुल कर लिया है। एडम बिग फैन और ये दीवान साहब, स्टूडियो फुल हो गया है, कोई मोमिन नहीं जुड़ेगा फिर, मोमिन जुड़ नहीं पाएगा। और मोमिनों जितने देख रहे हैं, ज़रा देखो कि क्या हो रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में से कोई ना कोई शबनम जैसी और हमारे जॉली एलएलबी जैसे, या फिर प्रीटी वुमेन जैसी, या बंगाली भाई जैसे कोई ना कोई एक्स मुस्लिम होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो अगर बिल्कुल, आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो अपने मौलवियों को जगाओ, अपने मौलवियों को जगाओ और उनको हमारी स्ट्रीम्स में लेके आओ कि भाई हमारा घर टूट रहा है, इस्लाम टूट रहा है, खत्म हो रहा है। उसकी
उसकी जो पिलर्स है वो खोखली होते जा रही है। अब तो उनको जगह जाके चंदा देते हो ना, मस्जिद में जाके चंदा देते हो ना भाई, मदरसों में चंदा देते हो ना, तो क्यों नहीं उनके पीछे पड़ते? लेके आओ उनको। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनसे सवाल करो और खुद आके बताओ, वरना इसी तरीके से कई सारी शबनम तुम्हारे घर से निकलेगी इस्लाम के बाहर। साहिल भाई, जी एलएलबी साहब। कितने शबनम रोकोगे हद हद से शबनम निकलेगी, वही वाला टैगलाइन अब लगाना पड़ेगा आपको भी। अब ठीक है आवाज? जी अभी सही है एकदम वीडियो मैन जी। शुक्र हमारे है। मोमिन भाइयों की गैरत कहाँ मर गई भाई? मर्द मुजाहिद आओ, डिफेंड करो इस्लाम को और हमारी एक्स मुस्लिम फैमिली को और बढ़ाओ भाई। बहुत हाँ, तादाद एक मर्दे मुजाहिद ज्वाइन करे हैं, उनको हम लेते हैं। जरा एक एक्स मुस्लिम समीम जी हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ी हैं पता नहीं, उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे धारदार दांत वाले एक मोमिन है, उनको भी ले लेंगे। जी एक्स मुस्लिम समीम साहब, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी। आदाब समीर भाई। साहिल आदाब भाई, सॉरी आदाब साहिल भाई, आदाब। बस कैसे, जी बढ़िया है आदाब ना? जी आदाब। जी एक आपके डेढ़ महीना पहले आपके स्ट्रीम में जुड़ा था। मैं बताया नहीं था कि मैं 17 पारा हिफ्स किया था। क्या बात। जो सूरह अच्छा, बकरा पढ़ा था मैं, याद है? मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको शमीम साहब, मेरे ख्याल से एक मिनट यार शमीम साहब, मैंने म्यूट किया है आपको। अरे यार शमीम साहब, रिमूव कर रहा हूँ आपको। आपके पीछे यूट्यूब चालू है शायद बैकग्राउंड में, जरा आप उसको बंद कर ले क्योंकि वॉइस एको हो रहा है आपका। शमीम साहब, आपका वॉइस एको हो रहा है, जरा आप अगर बैकग्राउंड में यूट्यूब आपका ओपन है तो आप प्लीज उसको। यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक का है क्या? देखो कुछ सेटिंग हो सकता है क्या उसको? यूट्यूब का नहीं, माइक का इशू होगा। अच्छा माइक, अच्छा कुछ इन्होंने माइक का कुछ किया है शायद, देखते हैं। आप माइक का सेटिंग कर ले शमीम साहब, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं वीडियो की। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। इम्मा जी की कहानी हमने सुनी, जो कि एक इस्लामिक स्कूल से पढ़ी हुई और उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन भी ली थी साथ में, और यही वजह थी शायद कि उनको इस्लाम छोड़ने में बहुत आसानी रही। जैसा कि उनकी माताजी बोलती थी कि तुम्हें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। और बहुत सारे जैसे अंधविश्वास जैसी चीज़ें कि तुमने ये सब करना चालू कर दिया इसलिए तुम्हारे पिताजी बीमार रहते हैं, ऐसा सब कुछ। तो वो मतलब घुमा फिरा के उसी पे थोपना चाह रही थी कि ये वापस उलझ जाए। और वो कुछ ऐसे ही लग रही थी कि कुछ कंफ्यूज थी कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ से बाहर आते हैं जो हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यही सब इम्मा जी के साथ हो रहा है। तो आई होप कि वो जल्द ही इन सब से बाहर आ जाएंगी, और वो ऑलमोस्ट छोड़ ही चुकी हैं इस्लाम को तो वैसे ही। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक और मेंबर हमारी फैमिली में ऐड हो गई है। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।